ललित पी शर्मा का सादर प्रणाम। श्री राधे राधे। आज की कथा भगवान कृष्ण और अर्जुन की कथा है, जिस कथा में भगवान ने अर्जुन के इस भ्रम को तोड़ दिया कि वह सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर और भगवान कृष्ण का सबसे प्रिय भक्त है। द्वापर युग अपने अंतिम चरण में था। पांडव ने द्वारकाधीश श्री कृष्ण के परामर्श पर अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा गया और उसकी रक्षा करने के लिए स्वयं अर्जुन को यह कार्य दिया गया। जहां भी वह घोड़ा गया, वहां के राजाओं ने धनुर्धर अर्जुन के आगे अपना मस्तक झुका दिया और उनकी शरण ले ली। पर वह घोड़ा जब रतनपुर राज्य की सीमा पर आया, तब वहां पे एक बालक ने उस घोड़े को पकड़ लिया। जब यह बात अर्जुन को पता चली, तो अर्जुन ने उस बालक को कहा कि बालक, यह कोई आम घोड़ा नहीं है, यह अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है। इसको पकड़ने का अर्थ है कि अर्जुन से युद्ध करना। अर्जुन से युद्ध करना कोई आसान नहीं है, क्योंकि इस सृष्टि में मेरे से बड़ा कोई धनुर्धर नहीं है। उस बालक का नाम धीरध्वज था। धीरध्वज ने कहा कि महाराज, मैं आपकी यह बातें सुनने के लिए इस घोड़े को नहीं पकड़ा है। हे श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन, अपनी ही कहे जाओगे या मेरी भी सुनोगे? मैं रतनपुर का भावी सम्राट धीरध्वज हूँ। मेरे पिता का नाम मयूरध्वज है और मेरी माता का नाम विद्याधारिणी है। मुझे अपने माता पिता से जो शिक्षा मिली है, उसके अनुसार क्षत्रिय कभी किसी के दास नहीं होते। आप सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो सकते हैं, परंतु मैं भी क्षत्रिय पुत्र हूँ। मुझे दासता स्वीकार नहीं है। बालक की यह बात सुनकर अर्जुन ने बालक से कहा कि हठ छोड़ दो और इस घोड़े को छोड़ दो। तब बालक ने कहा कि आप युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। अर्जुन ने जब इतने दृढ़ शब्द सुने, तो वह जान गया कि यह घोड़ा सोच समझकर पकड़ा गया है। अर्जुन ने धीरध्वज से युद्ध करना प्रारंभ किया। बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ दोनों के बीच। अर्जुन जो भी तीर चलाते, धीरध्वज उसका जवाब उन्हीं की भाषा में दे देते। युद्ध चलता गया और धीरध्वज ने अर्जुन को मूर्छित कर वहीं रणभूमि में छोड़ दिया। यह बात सुनकर पूरे राज्य में धीरध्वज की जय जयकार होने लगी और उनका बहुत ही भावी स्वागत किया गया। जब अर्जुन की मूर्छा टूटी और उसने अपने समक्ष मंद मंद मुस्कुराते हुए मनमोहन श्री कृष्ण को पाया, अर्जुन को लज्जा आ गई। कहो पार्थ, कैसे हो? श्री कृष्ण ने रहस्यमयी स्वर से पूछा। हे माधव, यह सब आपकी ही माया का चमत्कार है, अन्यथा वह बालक युद्ध में अर्जुन से नहीं जीत सकता। हे कुंती नंदन, तुम अभी भी भ्रम में हो। अभी भी तुम्हारे मस्तिष्क में यह बात घर नहीं कर गई कि तुमसे भी बड़ा कोई योद्धा है। तुम्हें क्या लगता है तुम ही सबसे बड़े योद्धा हो और
तुम ही मेरे सबसे बड़े भक्त हो। एक बात तो तुम्हें पता चल ही गई कि तुम सबसे बड़े योद्धा नहीं हो। और रही भक्त की बात, तो चलो मैं तुम्हें इस भ्रम से भी बाहर निकाल देता हूँ। भगवान और अर्जुन दोनों ही ब्राह्मण का रूप धारण करके और यमराज को शेर का रूप देकर अपने साथ लेकर चले। अब वह रतनपुर राज्य में पहुंचे। उस वक्त राजा मोरध्वज का राज दरबार लगा था। जब वह साधु रूप कृष्ण और अर्जुन ने सिंह समेत प्रवेश किया और अलक निरंजन की अलक जगाई, राजा मोरध्वज ने तत्काल सिंहासन छोड़ दिया और साधुओं को दंडवत प्रणाम किया। तब राजा ने कहा कि महाराज, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। हे राजन, ब्रह्म रूपी कृष्ण बोले, हमने तुम्हारी दान का बहुत गुणगान सुना है और तुम्हारी कीर्ति बहुत सुनी है। हमने सुना है तुम्हारे राज दरबार से कोई निराश नहीं लौटता। तब राजा ने कहा, हर किसी की इच्छा पूर्ण करने का असंभव कार्य तो केवल दीनदयाल भक्तवत्सल भगवान ही कर सकते हैं। फिर भी मैं नारायण की अनुकंपा से अपने यहाँ आए भक्त की जो भी मुझसे हो पाता है वह उसकी मनोकामना को पूरा करने की कोशिश करता हूँ। तब राजा ने कहा, आप अपनी इच्छा कहिए। फिर तो राजन, हमें भी विश्वास है कि हमारी भी इच्छा वस्तु मिलेगी। यदि वह वस्तु मेरे अधिकार में हुई तो अवश्य दूंगा। राजा ने कहा, हम ऐसी कोई वस्तु नहीं मांगेंगे जो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो। इससे पहले आप हमें वचन दीजिए। मैं क्षत्रिय हूँ। क्षत्रिय का कर्तव्य है कि याचक को अपने द्वार से संतुष्ट भेजे। अतः मैं राजा मोरध्वज प्रण करता हूँ कि आप जो भी वस्तु मांगेंगे मैं उसको दूंगा। आप धन्य हैं राजन। अब हम आपको अपनी इच्छा बताते हैं। हम तीन प्राणी बहुत लंबे समय से यात्रा पर हैं। हम दोनों तो कंदमूल खाकर अपना जीवन चला लेते हैं, परंतु हमारे साथ सिंहराज हैं जो मांसाहार करते हैं। मांस भी इन्हें मानव का ही सुहाता है। तब राजा ने कहा, यदि वनराज मेरा भक्षण करना स्वीकार करें तो मैं स्वयं को धन्य समझूंगा। राजा ने हर्ष के साथ कहा, नहीं राजन, यदि सिंहराज ऐसा भोजन करते तो हमें आपके पास आने की आवश्यकता ही नहीं थी। स्वयं को दान करने वाले तो इस पृथ्वी पर बहुत से राजा हैं, बहुत से दानवीर हैं। फिर आप बताइए कि सिंहराज को भोजन की व्यवस्था में कैसे करके दूं? राजा ने हाथ जोड़कर ब्राह्मण से कहा। ब्राह्मण बने कृष्ण ने कहा, हे क्षत्रिय सर्वश्रेष्ठ दानी राजा मोरध्वज, हमारे सिंह के भोजन की व्यवस्था हेतु आपको अपनी रानी सहित आरा लेकर अपने पुत्र को चीर कर सिंहराज को भोजन करवाना पड़ेगा। सारा दरबार यह बात सुनकर हैरान हो गया। स्वयं अर्जुन का हृदय भी कांप गया। एक क्षण को तो राजा मोरध्वज भी डगमगा गए, परंतु संभले और कहा, हे महात्मन, धन्य है मेरा पुत्र जो सिंह के आहार के लिए चुना गया। मेरा पुत्र अपने पिता के आदेश पर निश्चित ही मृत्यु को स्वीकार कर लेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। परंतु हे देव, इस कार्य में रानी की भूमिका है, वह तो मुझे ही रानी को बताना पड़ेगा। अगर आप आदेश दें तो मैं रानी से इस बारे में बात कर लूं। राजा मोरध्वज
रानी वास में गए और रानी को सारी बात बताई। हे रानी विद्याधारिणी, नर योगी, सच्ची संतान और सच्चा जीवन साथी मिल जाए इस जीवन में, यह बहुत बड़ी बात है। अंत कष्ट नहीं होता। हे रानी, मैं संतों को वचन दे चुका हूँ, मेरी लाज अब तुम्हारे हाथ में है। रानी ने कहा, हे स्वामी, संत जनों का आहार बहुत कष्टदायी है, परंतु इसमें भी भगवान की कोई ना कोई लीला ही होगी। रानी और राजा दोनों ही ब्राह्मणों के समीप पहुंच गए और अपने पुत्र को वहां बुलाया। पुत्र को बुलाकर रानी और राजा ने आरी उसके सिर पर चलाना प्रारंभ किया ही था कि ब्राह्मण ने कहा कि राजा, फिर सोच लीजिए, यदि आप दोनों की आंखों से एक कतरा भी आंसुओं का गिरा तो सिंहराज इसको ग्रहण नहीं करेंगे। राजा ने कहा कि ब्राह्मण जी, आपने यह तो बहुत कष्टदायी शब्द कह दिए, मैं तो फिर भी अपने मन को पत्थर कर लूंगा, पर इसकी माता कैसे कर पाएगी। तब रानी ने कहा, नहीं, मैं भी अपने आप को पत्थर मन करके अपने पुत्र के ऊपर आरी चलाकर चीरने को तैयार हूं और एक भी अश्क मेरी आंखों से नहीं गिरेगा। तब ब्राह्मण ने कहा कि आप माता पिता धन्य हैं। अब तो क्या था, अपने पुत्र पर आरी चलाने लगे। जैसे ही आरी चली, खून की धारा शीश से बहने लगी। यह देखकर सभी हैरान हो गए और जब आरी से पुत्र का शरीर दो भागों में बांट दिया, अपने सिंह को भोजन कराइए, राजा ने कहा। सिंह ने आगे बढ़कर उसका दाया अंग खा लिया और बाया अंग छोड़कर चला गया। निश्चय ही उसका पेट भर गया था। तभी रानी की बाईं आंख से आंसू टपकने लगे। यह क्या महारानी, ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने टोका, अश्क क्यों? महात्मन, ये अश्क माता के नहीं है। रानी ने बताया, यह अश्क तो आपके सिंह के व्यवहार से निकले हैं, जिसने महान पितृभक्त मेरे पुत्र के दाहिने अंग को ही स्वीकार किया और बाहिने अंग को छोड़ दिया। इसी कारण मेरी बाईं आंख से अश्क निकल पड़े। मुरलीधर मुस्कुराए। अर्जुन का गर्व तो चूर चूर हो ही गया था। हे राजन, आप हमारे भोजन की व्यवस्था कीजिए। तत्काल दोनों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। राजन, हम तुम्हारे दान, दया, धर्म के गुणों से अति प्रसन्न हैं। तुम्हारी कीर्ति समस्त संसार में फैलेगी। कृष्ण ने कहा, तुम्हारे पुत्र को निश्चय ही परम धाम में स्थान मिलेगा। ईश्वर तुम्हारे जैसे सद्गुणी परम भक्त से अति प्रसन्न रहते हैं। ऐसे भक्त का कोई अहित नहीं कर सकता। अपने दाहिनी तरफ देखिए। जैसे ही राजा और रानी ने अपने दाहिनी तरफ देखा तो उनका पुत्र जीवित था। यह देखकर राजा ने ब्राह्मणों के आगे दंडवत प्रणाम करा और कहा, हे ब्राह्मण, आप अपने असली रूप में मुझे दर्शन दीजिए। आप कोई साधारण ब्राह्मण तो हो नहीं सकते हैं। तब भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप राजा के सम्मुख दिखाया। श्री कृष्ण का मनभारी रूप सामने था और राजा उनके चरणों में गिरे पड़े थे। हे माधव, हे माधव, हे देवकी नंदन, आपके साक्षात दर्शन से मेरा जीवन सफल हो गया। हे भक्त मयूर ध्वज, यह मेरा कुंती पुत्र अर्जुन है और सिंह रूप में स्वयं यमराज है। आपकी परीक्षा हेतु यह सब किया। हम तुमसे अति प्रसन्न हैं, अतः
तुम हमसे कोई वरदान मांग सकते हो। तब राजा ने हाथ जोड़कर भगवान से यह प्रार्थना की कि जैसी परीक्षा आपने मेरी ली है प्रभु, कभी किसी की भी ऐसी परीक्षा मत लीजिएगा। भगवान ने मुस्कुराते हुए राजा को यह वरदान दिया और अर्जुन का भ्रम भी टूट गया कि वह सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है या सर्वश्रेष्ठ भगवान का भक्त है। भगवान अपनी कृपा से अपने भक्तों का अहंकार तोड़कर उन्हें अपनी भक्ति में लगा लेते हैं, जिससे कि वह भक्ति करके भगवान को पा सके। इन्हीं कथाओं से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गोविंद की शरणागत होकर हमें प्रभु की भक्ति करते हुए बिना अहंकार ही अपने आप को समर्पण करते हुए गोविंद का ध्यान करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी इस कथा को मैं विराम देता हूँ। मिलते हैं एक नई कथा के साथ। श्री राधे राधे।